सर, आप अपने पार्टी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या आप एक सेक्युलर पार्टी हैं? जब ममता बनर्जी ने पार्टी की तब तो हम नहीं बोले हैं वो हिंदू का पार्टी है, उसमें मत जाओ। जब बाम ने पार्टी किए थे हम तो नहीं बोले हैं वो हिंदू का पार्टी है। कांग्रेस के बारे में हम नहीं बोले हिंदू का पार्टी है, मगर जब हम पार्टी बनाए हर बार से आवाज़ उठा रहे ये मुसलमान का पार्टी है, वहाँ मत जाओ। जैसे आपने कोविड के बारे में बोला कि भारत में ऐसा वायरस आ जाए जिसमें 50 करोड़ लोगों की मौत हो जाए। अगर हम ऐसी बात से आपको कोई तकलीफ हुआ तो इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। लेकिन नुसरत जहाँ की बात करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं आप सेक्युलर हैं, आप कहते आप मानवता की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि आपके पार्टी में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, तो क्यों नुसरत जहाँ क्यों मंदिर में नहीं जा सकते? देखिए माँ, दरअसल कौन कहाँ जाए ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कोई अगर किसी का धर्म को लेके ड्रामा करे, ये प्रॉब्लम है। कांग्रेस जहाँ सीट देंगे उस जगह कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, यही हमारा बोलने का इरादा है। अगर उन्होंने नहीं चाहा तो हम जबरदस्ती तो नहीं करना चाहते हैं। बहुत टाइम तक आपने टीएमसी को सपोर्ट किया है, यहाँ फुरफुरा शरीफ में टीएमसी को काफ़ी सपोर्ट हुआ है पिछले 10 सालों में, क्या बदल गया? आप 44 सीट हमको दे दो, एक साथ मिल के लड़े। अगर नहीं दिया तो आप अपने बारे में सोचिए, हम हमारे बारे में सोचिए। असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या बातचीत हुई और वो अलायंस क्यों नहीं फॉर्म हुआ? कैसा इसका फल निकाल सकते हैं? चुनाव में अगर प्रचार करें तो इसके पीछे से लोग हट जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे, एक कोशिश कर रहे हैं। Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter, our video series on the Bengal election, as Bengal right now is the epicenter for all the political action in the country. Today I have with me Mr. Abbas Siddiqui, who is the Pirzada of the Furfura Sharif Shrine here in the Hooghly district, and recently he's launched his own party, the Indian Secular Front, which has recently come in alliance with the Left Front and the Congress in the state, and now that alliance is coming into question. He is an emerging face in Bengal politics, yet also a very controversial one. Let's speak to him. Sir, thank you so much आप हमसे हमारे से बात करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कांग्रेस के अंदर जो डिवीजन निकल के आया है आपके पार्टी के साथ अलायंस करने के वजह से, जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक सेक्युलर पार्टी नहीं है, कह रहे हैं कि आप एक कम्युनल पार्टी है, एक माइनॉरिटी पार्टी है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बोलने का तो हक सबको है, मगर कोई बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा बात है, हमारे संविधान अगर हमको बोले जी ये कम्युनल है तो कम्युनल है, संविधान अगर बोले सेकुलर है तो सेकुलर है। हमारे पास सबसे बड़ा है संविधान। संविधान क्या बोलते हैं इसको देखना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से दूसरा बात है, कांग्रेस की आपस में क्या हो रहे बंटवारा, क्या डिस्टर्ब है, वो तो आपस का मामला है, उसमें हम कुछ दखल नहीं होना चाहते हैं। सर, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जब उनसे पूछा गया आपके साथ अलायंस करने के बारे में, उन्होंने आपके पार्टी को डिफेंड नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि ये अलायंस लेफ्ट ने बनाया है और अभी जाके ये अलायंस वो तोड़ नहीं सकते। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि कांग्रेस आपको नहीं कह रहा है कि आप सेक्युलर पार्टी हैं? देखिए, इसमें सेकुलर पार्टी है या नहीं है तो नहीं बोल रहे हैं जो हमारे साथ वामफ्रंट का गठबंधन हुआ, आईएसएफ के साथ नहीं हुआ है। और मेरा मानना है, हमने यही बात किए हैं जो जहाँ जहाँ हम सीट देंगे, अगर वही दूसरा कोई कैंडिडेट अगर नहीं दिया तो बाकी जगह उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। उसी हिसाब से लेफ्ट के साथ हमारा जो लिस्ट दिए थे उनमें से लेफ्ट 30 जगह बोल दिए जी इस जगह हम कैंडिडेट नहीं देंगे, इसीलिए हमने भी ओपन कर दिए हैं। बाकी जहाँ जहाँ लेफ्ट देंगे उसका जो शरीक दल देंगे उस जगह हम कैंडिडेट देंगे। कांग्रेस के साथ बात चल रहे थे, जब तक कंप्लीट नहीं होया तब हम नहीं बोल पा रहे थे जहाँ कांग्रेस देंगे उस जगह हम कांग्रेस को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दस्ती का हाथ अगर उन्होंने पकड़ा, जो ऐसे देखिए 10-15 हम लोगों तो कम सीट मांगे थे, दे दिया तो बाकी 80 हो या 75 जगह हो कांग्रेस जहाँ सीट देंगे उस जगह कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, यही हमारा बोलने का इरादा है। अगर उन्होंने नहीं चाहा
तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी हम चाहते हैं तीनों मिल के लड़े तो ये बहुत मजबूत होगा, हम लोग शायद सरकार बना पाएंगे। सर, आप अपने पार्टी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? क्या आप एक सेक्युलर पार्टी हैं? देखिए, मेरा मानना बोलना ही है, ये हमारे देश की जो संविधान का जो वर्ड है वो कहते हैं धर्म सब जिसके पास वो अपने पास रहिए धर्म, मगर हम किसी के धर्म के ऊपर कोई दाग नहीं लगाएंगे, किसी के धर्म के विरोध में नहीं बोलेंगे, मगर हर धर्म का लोग एक साथ हम मिल के रह सकते हैं। तो इंडियन सेकुलर फ्रंट इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ हिंदू आइए, दलित आइए, क्रिश्चियन आइए, हर धर्म के लोग यहाँ आइए, अपना अपना जो धर्म है दिल में रखिए। हम लोग राजनीति इसीलिए करने आए हैं, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवासी के अंदर जो हम लोगों का जो पड़ोसी है, देशवासी है, उनको सेवा करने के लिए राजनीति कहा जाते हैं, ये मेरा मानना है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक कोई धर्म को आगे नहीं लेके आएंगे, लेकिन जो आपका पूरा सपोर्ट बेस है, जो आपका पूरा वोट बैंक है, वो पूरा एक ही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का है। ऑल्सो सर, एक और बात है कि आप जब भी स्पीच देते हैं, सबसे पहली बात आप ये कहते हैं कि टीएमसी ने स्टेट के मुसलमानों को धोखा दिया है, और आप ये आपका पिच है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो सच बात है अगर वो बोले तो इसमें कम्युनल का क्या बात है। दूसरा बात है, मैं इस्लाम के मानने वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हजारों साल से ज़्यादातर हमारे घर में हमारे बाप दादा के वसीले से मुसलमान ज़्यादा आते हैं, गैर मुसलमान भी आते हैं, मगर ज़्यादा मुसलमान आते हैं। जब हमने एक पार्टी किए हैं, जब हमने बोला है ये हमारा पार्टी है, तो ज़्यादातर मुसलमान तो अभी ज़्यादा रहेगा। मगर दुख की बात ये है, जब हम गैर मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, जो भी है, सबको हम बोल रहे आओ, तब तो दूसरा धर्म का कोई लेता लो तो बहते उसमें मत जाओ, उसको अकेला रहने दो। आप लोग ही तो हमको अकेला रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे साथ किसी को तो जोड़ने नहीं दे रहे। मगर जब ममता बनर्जी ने पार्टी की तब तो हम नहीं बोले हैं वो हिंदू का पार्टी है उसमें मत जाओ। जब बाम ने पार्टी किए थे हम तो नहीं बोले हैं वो हिंदू का पार्टी है। कांग्रेस के बारे में हम नहीं बोले हिंदू का पार्टी है। मगर जब हम पार्टी बनाए हर बार से आवाज उठा रहे ये मुसलमान का पार्टी है वहाँ मत जाओ। ये विभाजन किसने कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे। आपके जो विरोधी हैं वो आपको बीजेपी के साथ वो करते हैं, नहीं, हम कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी अपीजमेंट कर रहा है या मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है इस कंट्री में, वैसे ही आप माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जैसे बीजेपी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करता है। देखिए, बात तो ये लोग कौन कह रहे हैं पहले समझना चाहिए। और एक बात अपने पहले सवाल किए थे, जब आप बोल रहे टीएमसी मुसलमान के लिए काम नहीं करे तो ये तो आप एक धर्म के लिए बोल रहे हैं। बात दरअसल ऐसा नहीं है। अगर कोई मुस्लिम लफ्ज़ को सुने और बाकी लफ्ज़ को ना सुने तो मुसलमान तो लगेगा। जब हम कोलकाता में 2019 31 जनवरी में एक प्रोग्राम किए थे तब हमने वहाँ आवाज़ उठाई थी, जंगल महल में बड़ा बड़ा स्कूल करना होगा, हॉस्पिटल करना होगा, वहाँ गौण दफ्तर आदिवासी को वापस करना होगा, उन लोगों को जल जमीन जंगल का अधिकार देना होगा, उन लोगों को शिक्षा में आगे लेना होगा, और जो गरीब हिंदू है उसको देववती संपत्ति वापस करना होगा। अगर कोई पुरोहित भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, उसके पास अब्बास सिद्दीकी खड़े रहेंगे, उसको भी सेवा करना है हमारा फर्ज बनता है। इंसानियत के नाते उसको भी देखना हमारा ज़रूरी है। तो दूसरा बात है जो पार्टी हम कर रहे हैं इसमें मुसलमान की वोट हम ले रहे हैं, बीजेपी ज़्यादातर हिंदू का वोट ले रहे हैं। बात एक गलत है। जब कोई अगर राजनीति करने आए तो सबका वोट लेके चुनाव में सबका वोट लेने की कोशिश करें। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम काकीमा को बोल रहे हैं, ठाकुर माँ को बोल रहे हैं, काकू को बोल रहे हैं, एक मुर्तबा हमें लड़का सोच के हमको वोट डालिए। बात दरअसल अभी ये लोग देख रहे हैं जो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता गाय हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन लोगों का डर है, जो लोग गरीब हिंदू दलित आदिवासी को गुलाम बना के रखे हैं, इन लोगों का डर है अगर ये अब्बास सिद्दीकी पास चले जाए, अब्बास सिद्दीकी उनको अधिकार दे देंगे। जब अधिकार दे देंगे ये जो हम किसी को अगर ऐसे गुलाम बना के हम लोग काम करवाते हैं, चलो यहाँ काम करोगे, जो उसके गले में बेड़ी लगा के है ये बेड़ी खुल जाएगी। तो इसीलिए हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, वहाँ मत जाओ, मौलवी है, मुल्ला है, ऐसा बोलता है। तो ये बात सुन के हम लोगों को दुख होते हैं।
मगर उस बात से हम लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के दिल में अगर इंसानियत है तो हम आगे जाएंगे। सर, आपको कम्युनल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि पास्ट में आपने कुछ कमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से आपको लोग कम्युनल कहते हैं। जैसे आपने कोविड के बारे में बोला कि भारत में ऐसा वायरस आ जाए जिसमें 50 करोड़ लोगों की मौत हो जाए। आपने नुसरत जहान के बारे में भी बोला है, जब वो मंदिर गई फिर आपने उन क्वेश्चन किया कि वो मुस्लिम है भी या नहीं। आपने ऐसी चीज़ें बोली हैं। आपने अजमल कसब के बारे में भी बोला है, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि आप कम्युनल हैं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मेरा मानना है ऐसा भी अगर कोई बात बोले जो हमारे संविधान के बेखिलाफ़ है तो उसमें हमारा साझा होना ज़रूरी है। अजमत कसाब के बारे में जो बोल रहे हैं, हमने उसके बारे में क्या बोला, अगर कोई वीडियो का सुने तो अच्छा होगा। मगर अजमत कसाब के बारे में ऐसा बोला, हमको मालूम है कि हम मुसलमान देश को इतना चाहते हैं कि अजमत कसाब को बम्बई की कब्रिस्तान में हम दाफन भी होने नहीं दिया, क्योंकि हमारे देश के साथ गद्दारी किए हैं, इसीलिए उसको हमारे कब्रिस्तान में दाफन होने नहीं दिया। ये भी बोले, हमको मालूम। दूसरा क्या बोले हैं जिसमें अगर ये बोलने से कम्युनल हो गया तो कैसे हो गया, हमको तो मालूम नहीं। दूसरा बात है कोविड-19 के बारे में जो बोल रहे हैं, देखिए वो गलत बात है। वो उस तकरीर को छोटा छोटा के काट के तोड़ मोड़ के हमको इंसान के नज़रों में गिराने के लिए बहुत दिन से कोशिश चल रहा है। तो आपने बोला क्या था? देखिए, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो आसपास में है, हमारे समाज का ही है, वो लोग नहीं चाह रहे हमारे इतना जो पॉपुलरिटी है, लोग हमको चाह रहे हैं, उनको सह नहीं पा रहे, इसीलिए हमारे तकरीर को काट काट के ऐसा वो समाज में वायरल कर रहे थे। जब हमारे पास एक खबर आए थे, हमको बहुत दुख हुए थे, तब हमने स्टेटमेंट भी दिया है, एक लिख के भी स्टेटमेंट दिया था। मतलब अगर कोई हमको गलत समझे, मगर हम बोलना क्या चाहते थे यही बोलना चाहे हैं। जैसे सुनिए, हमारे देश का अगर कोई बहन को किसी ने रेप करे उसको क्या होना चाहिए, मैं भी आज भी बोल रहा हूँ, उसको मौत का सज़ा होना चाहिए। अगर कोई पूजा को रेप करे, आसिफा को रेप करे, ट्विंकल को रेप करे, प्रियंका को रेप करे, हमारे बंगाल में कामदुनी में हो, अगर कोई जगह हमारे देश में दंगा हो, फसाद हो, देश को तोड़ने की कोई कोशिश करे, देश का संपत्ति कोई बाहर में लेके चले जाए, हमको देश को गरीबी में ठेल दे, तो मेरा मानना है देश के खातिर उनको सजाए मौत होना चाहिए। तो कोई जब नहीं दे रहा है तो हमारे जो विश्वास है, पूरा है मुल्क को जिसने बनाए हैं उस खालिक के पास, सृष्टा के पास हमने दुआ मांगी जी। वो जो वायरल आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर दीजिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंचे। अगर वो लोग चले जाए तो हमारा देश मुक्त हो जाएगा। अगर बाद में हमने बोला उन लोगों को मात दीजिए जो लोग गरीब है, देश को मोहब्बत करते हैं, हिंदू है, दलित है, आदिवासी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सबको आप हिफाजत करिए। ये बगैर नहीं छोड़ा, मगर आगे वाला हिस्सा छोड़ दिया जिसको सुन के शायद हमारे देशवासी के दिल में दुख पहुंचेंगे। फिर भी आपके चैलेंज में हम बोलेंगे। देखिए, अगर हम ऐसी बात से आपको कोई तकलीफ़ हुआ तो इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, मगर आखिरी हिस्सा सुनना पड़ेगा जिसमें पूरा देशवासी के लिए हम उसी दरबार में, खुदा के दरबार में हमने दुआ भी मांगे। जो बेकसूर है, जो देश को चाहते हैं, जो देश को जोड़ना चाहते हैं, जो आपस में भाईचारा रखना चाहते हैं, जो माँ बहन को इज्जत करते हैं, जो हमारे देश को प्यार करते हैं, उनको आप हिफाजत करिए। नुसरत जहाँ की बात करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप कहते हैं आप सेक्युलर हैं, आप मानवता की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि आपके पार्टी में हिंदू भी आ सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, तो क्यों नुसरत जहाँ क्यों मंदिर में नहीं जा सकते? देखिए माँ, दरअसल कौन कहाँ जाए ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कोई अगर किसी का धर्म को लेके ड्रामा करे, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं हिंदू धर्म के लेके ड्रामा करूँ ये गलत है या नहीं? गलत है। अगर कोई मुसलमान धर्म को लेके ड्रामा करे ये गलत है या नहीं? गलत है, क्योंकि धर्म की ये भावावेग में चोट पहुंचता है। देखिए, हम किस लिए बोले हैं, अगर कोई हिंदू टोपी पहन के हमारे दरबार में आए, आके हमारे साथ बैठ गए, हजारों लोग देख रहे हैं, देखो घोष बाबू क्या, दूसरा कोई मंडल बाबू, दूसरा कोई हिंदू धर्म के लोग देखो टोपी पहन के आ गए। मेरा मानना है टोपी क्या है, पहले उसको मालूम है।
नहीं मालूम है। टोपी एक मोहब्बत की चीज़ है जो सुन्नत रसूल है। आप तो उसी हिसाब से नहीं पहनते, आप किस लिए पहने हैं? अगर हम टोपी पहन के जाते तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, वोट के टाइम हमको वोट देंगे। इरादा तो टोपी को सम्मान नहीं करना, वोट लेना। तो उसी हिसाब से आप ठाकुर को सम्मान करते हैं? अगर करते हैं तो आप बोल दीजिए हम ठाकुर को मानते हैं। ये तो आप नहीं बोलते। आप जा रहे ठाकुर में, जाके उसमें फूल वगैरह दे रहे, किस लिए? आपके दिल में है अगर ऐसा करे तो हिंदू वोटर खुश हो जाएगा, हमको वोट देंगे। करते हैं ना, यही तो गलत है, यही तो गलत है। धर्म को लेके नुसरत जहां के बारे में क्यों बोला? क्योंकि वो औरत है। नहीं, सिर्फ हुसैन जात के बारे में नहीं बोला, हम बॉबी हकीम के बारे में बोला है, और जो लोग करे ममता बनर्जी के बारे में बोला है, और जो लोग टोपी पहन के यहाँ आते हैं सबके बारे में बोला है। मेरा मानना है, आप देखिए हमारे पास है, आपको निकाब पहन के आने बोला, आपको बुर्का पहनने की ज़रूरत हुआ है? ये सब दादा आए हैं, किसी को हम बोला है टोपी पहन के आओ इधर, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे। अरे आप अपनी तेलोक लगा के धोती पहन के, आपका जो मर्जी है उसी हिसाब से आइए। आपका जो स्टाइल है उसको क्यों आप छोड़ रहे हैं? तो आप जब चुनाव के लिए उतरे हैं, ठीक है, आप हिंदू वोटर की सेवा करने के लिए मंदिर में जाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप हिंदू बहन की जो लड़का का लड़की का जो शिक्षा है उसके लिए आप हेल्प करिए, तो तब सोचेंगे आप हिंदू को चाहते हैं। आप हिंदू जब नहीं खाते, जो खाना नहीं खा पा रहे उसको आप देखने नहीं जाते, आप मेकअप करके, आप टोपी लगा के उसके जाके आप पानी डाल रहे या फूल दे रहे। देखिए ये सिर्फ वोट लेने के लिए ड्रामा है, इस ड्रामा का हम बेखिलाफ है। आप राजनीति करने आए हैं, धर्म सेवा करने नहीं आए हैं। राजनीति आप राष्ट्रवासी जो पिछड़ा उसको उठाना चाहिए, आप वो काम नहीं कर रहे। हिंदू है तो उसको मानने दो, दलित है वो गरीब है उसको मानने दो, वो मुसलमान है उसको मानने दो, वो नहीं कर रहे। अब मस्जिद में जाके घुस रहे। अरे वो मस्जिद के बगल में जो भिखारी खा नहीं सकते, उस मुसलमान को अब नौकरी दो तो सोचेंगे आप सेकुलर है, वो तो नहीं कर रहे। ऐसी विरोध किए हैं। अगर इसको कोई तोड़ मोड़ के फिर भी छोटा काट के अगर कैसे छोड़ दिए, देखो ये सेकुलर नहीं है, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश अगर बोले तुम सेकुलर नहीं है, संविधान बोले, तो हम सर झुका के उस बात को मान लेंगे। हम वो गलती होगा हम बोल देंगे, जो सजा है वो सजा हम मान लेंगे। देश के आगे किसी के बात नहीं मानते हम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आप बहुत टाइम तक आपने टीएमसी को सपोर्ट किया है। यहाँ फुरफुरा शरीफ में टीएमसी को काफ़ी सपोर्ट हुआ है पिछले 10 सालों में। क्या बदल गया? आपके जो खुद के चाचा हैं वो अभी भी टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, वो भी यहाँ काफ़ी बड़े पीरज़ादा हैं यहाँ पे। आपके साथ क्या हुआ टीएमसी का? आप उनके एक पॉइंट में उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे अलायंस बनाने के लिए? देखिए कोई मतलब आपस का दुश्मनी नहीं है, बात संविधान का अधिकार का दुश्मनी है। जितना वादा किए थे हमारे सीएम ने, ममता बनर्जी ने, वादा तो नहीं किए हैं, कबूल वादा तो पूरा नहीं किए हैं, फिर भी फुरफुरा शरीफ को झूठा बात कह के उसमें बहुत दाग लगाए रहे। बोला फुरफुरा शरीफ में रेल हो गए, फुरफुरा शरीफ में उन्नयन परिषद कर दिए हैं, 90% मुसलमान का काम कर दिए हैं, संरक्षण एक किए हैं, वो क्या बोल रहे हैं। मगर ममता बनर्जी ने वादा किए थे 10,000 शिक्षा देंगे, 15% संरक्षण देख के वकाफ स्टेट को पुनरुद्धार करेंगे, फुरफुरा शरीफ में रेल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए। जब हमने बोला है ठीक है कुछ अगर नहीं किया, फिर भी यहाँ एक हॉस्पिटल है, ग्रामीण हॉस्पिटल, सबसे पुराना हॉस्पिटल ये है बंगाल में, सबसे पहला ग्रामीण हॉस्पिटल ये है। अगर ये ख़त्म हो रहा है, इसको आप सही से बना के स्पेशल हॉस्पिटल बना दीजिए। नहीं बनाए हैं। तो ये सब देख के हमने सोचा ये बहुत गलत हो रहा है, तब हमने इसका काम का विरोध किए। आप एक बार उनके साथ अलायंस के बारे में बातचीत कर रहे थे क्या? किए। हम बोल रहे थे जे जब वो 8 सीट बीजेपी को मिल गए, तब हम बोल रहे थे मेरा मानना है आप शायद बीजेपी के साथ अंदर से मिला हुआ है, और नहीं तो आप कमज़ोर है, बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। ठीक है एक काम करो, आप 44 सीट हमको दे दो, एक साथ मिल के लड़े। अगर नहीं दिया तो आप अपने बारे में सोचिए, हम हमारे बारे में सोचिए। क्या ज़रूरत है आपको घर को निर्माण करना? सर आप ये बताइए कि अभी मुस्लिम वोट इस स्टेट में इतना डिवाइड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा
बेनिफिट तो इसमें बीजेपी को ही मिलेगा। इस बात जब अगर कोई कहते हैं तो मेरा मानना है बीजेपी को रोकने का क्या ज़रूरत हिंदू को नहीं है। नहीं, हिंदू चाह रहा है बीजेपी आ जाए। अगर हिंदू भाई चाहे बीजेपी आ जाए, 70% हिंदू भाई है, तो हम 30% भी एक जगह होकर बीजेपी को रोक पाएंगे। सर लेकिन जब अगर हिंदू पार्टी है हमको बोलने दीजिए, हाँ नहीं वो जब हिंदू भाई चाह रहे हैं, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो जाएगा ना इसमें। हम बोल रहे हैं जब हिंदू भाई चाह रहे हैं बीजेपी को आने दीजिए। आप ही की बात से हम बोल रहे हैं, हमारा मानना है हिंदू भाई भी नहीं चाह रहे बीजेपी आएंगे। तो फिर भी आपके बाद अगर हिंदू भाई 70% अगर चाहे जब बीजेपी आ जाए तो हम 30% क्या करें। अगर हिंदू भाई चाह रहे हैं बीजेपी को ला के 30% उनको मार देंगे तो मारिए। देखिए 30% के पीछे में जो लगे हैं ये एक साजिश है। 30% के जो पिछड़ा हुआ गरीब है, सबसे शिक्षा से पिछड़ा हुआ कौन सा जाति है? मुसलमान है। ये तो डाटा बोल रहे हैं। ये मुसलमान को ये बीजेपी के जुजू दिखा के इनको समझ रहे हैं जो अब्बास सिद्दीकी तुम्हारा नुकसान पहुंचाएगा, उससे तुम हट जाओ। और मेरा मानना है अगर ये 30% भी आ जाए, हिंदू भाई भी आ जाए तो हम जीत जाएंगे। हम क्यों सिर्फ मुसलमान की वोट की आशा करें? हम तो गैर मुस्लिम की भी, हिंदू भाई की भी वोट आशा कर सकते हैं क्योंकि हम पार्टी करने आए हैं। क्यों नहीं आशा हम कर सकते हैं? तो अगर आ जाए तो सबके लिए हम काम करेंगे, बड़ा बार हिस्सा करेंगे। क्योंकि राजनीति किसी को एक तरफ देखो, किसी के दूसरे तरफ देखो, ये गलत है। सर अगर ऐसा सिचुएशन हो इलेक्शन के बाद कि आपको टीएमसी को सपोर्ट करना पड़े, ये जो थर्ड फ्रंट जो आपने अलायंस बनाया है, अगर उसको टीएमसी को सपोर्ट करना पड़े, उस सिचुएशन में आप करेंगे? देखिए हम तो अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और पार्टी का कार्यकर्ता है। दूसरा बात है जब टाइम आएंगे तब बता पाएंगे। अभी भविष्य का वाणी कैसे हम कर देंगे? बट आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है। हाँ अभी तो कुछ नहीं बोल पा रहे इसके बारे में। सर आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या बातचीत हुई और वो अलायंस क्यों नहीं फॉर्म हुआ आपके साथ? देखिए क्यों नहीं हो रहा है या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा हमारे चेयरमैन बोल पाएंगे, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। मगर आशा सर आने से यहाँ से घूम जाने के बाद 1.5 महीना हो गया, उनसे बात तो हमारा नहीं हुआ है। भाई तो बहुत बिजी में रहते हैं और नंबर भी हमारे पास है, मगर हम शायद उन्होंने बहुत बिजी में रहते हैं इसीलिए फ़ोन भी नहीं किए हैं। यहाँ जो कौन कार्यकर्ता है ये भी हमको सही से मालूम नहीं। मजीद साहब के साथ बात हुई है, हमारा दिल में जो बात है मजीद साहब को हम बोल दिए, तुम जाके आशा साहब को हमारे तरफ से बोलो। आशा साहब क्या बोलते हैं हमको वो बात बोल के हमको सुनाओ। अभी तक खबर नहीं आया है भाई, इस जगह है। बाकी ज़्यादा हमारे जो चेयरमैन है वही बोल पाएंगे। क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने आपको मना किया ओवैसी के साथ अलायंस बनाने? एक मरतबा कांग्रेस ने बोले थे डायरेक्टली हमको, हमने बोला ठीक आओ टेबल में बात करेंगे। उसके बाद तो टेबल में हम नहीं बैठे, चेयरमैन बैठे हैं। क्या बात हुआ नहीं हुआ हम तो नहीं जानते। फिर भी मेरा मानना है बिहार जैसे हालत ना हो जाए, ये सोच के चलना हो। सर लास्ट क्वेश्चन है, अभी ये सीट शेयरिंग का क्या सिचुएशन है? आपको कितना सीट्स मिलेगा? देखिए वाम की तरफ से तो 30 सीट दिए हैं। आप कितना सीट्स चाहते हैं? देखिए हम तो चाह रहे थे दोनों पार्टी से 60 या 70 सीट चाह रहे थे। तो उस जगह पहले पार्टी हैं, 2 महीना अभी तक उम्र नहीं हुआ पार्टी का, तो उस हिसाब से वाम को जितना लीज दिए थे उनमें से हमारे पसंद के वाला सीट ज़्यादातर दिए हैं। उनमें से 30 सीट दिए हैं। कांग्रेस को हमने लीज दिए हैं। कांग्रेस दक्षिण बंगाल में, साउथ बंगाल में काल रात को थोड़ा कुछ सेटिंग हो गए थे, ऐसा हमारे चेयरमैन बोल रहे थे। नॉर्थ बंगाल में 6 सीट चाहे थे, जहां कांग्रेस हार गए, इसी ऐसे सीट मांगे हैं। वो देगा या नहीं देगा वो आज कंप्लीट हो जाएगा शायद, तो हम बाद में। अंदर की खबर है कि आपने नंदीग्राम का सीट भी मांगा है लेफ्ट से। हाँ वो हमको सीट दिए हैं। अच्छा आप नंदीग्राम का सीट दिया है आपको? तो आप ममता बनर्जी और शायद शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आप खुद लड़ेंगे या नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम तो नेता बनना नहीं चाहते, हम नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो आप लड़ने ही नहीं वाले? नहीं, कोई भी सीट से नहीं लड़ेंगे? नहीं। ऐसा क्यों?
हमारे ऊपर और बहुत जिम्मेदारी है। एक जगह अगर खड़े हो जाए तो दूसरी जगह का जिम्मेदारी मेरे सिर पे रह जाएगा। अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपके बारे में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने ISF लॉन्च किया है और आप फुरफुरा शरीफ श्राइन का आप पीरज़ादा हैं, आपके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपका क्या इंटरेस्ट है, राजनीति के अलावा, धर्म सेवा के अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है, आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। देखिए, हज़ारों साल से पुराना ये फुरफुरा शरीफ है। इस फुरफुरा शरीफ सारा वर्ल्ड में फेमस है, सारा वर्ल्ड में। जिसके नाम से फेमस है वो शेख फ्रीडम फाइटर अबू बकर सिद्दीक से। एक तरफ धर्म गुरु भी हैं, समाज संस्कार भी किए हैं, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किए हैं। बॉयज़ या गर्ल्स दोनों तरफ का शिक्षा के लिए हजारों शिक्षा प्रतिष्ठान किए हैं। धर्म शिक्षा भी प्रतिष्ठान किए हैं, जनरल शिक्षा भी प्रतिष्ठान किए हैं। और गांधी बाबू जैसे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और नेताजी रविंद्रनाथ टैगोर इस पीरियड का एक साथ सब मिल के चलते थे। आज़ादी जो लड़ाई हैं ब्रिटिश के विरोध में, उनका अबू बकर सिद्दीक शेख हज़रत का बहुत बड़ा रोल है। ब्रिटिश के विरोध में लड़ाई करना, कोलकाता में बहुत बड़ा रैली करके ब्रिटिश के विरोध में आवाज़ उठाना। और उनका हम 4th जनरेशन है। हमारे जो सबसे बड़ा, हम जब शिक्षा के लिए हमारा कंप्लीट हुआ, अभी शिक्षा का तो कोई कंप्लीट नहीं है, फिर भी हम जब पढ़ाई छोड़े हैं, अभी भी घर में बुक्स पढ़ते हैं वो अलग बात है, ऐसे स्कूल कॉलेज या मदरसा छोड़े हैं। उसके बाद से मेरे जहन में सबसे जो बड़ा चीज़ है, जो अगर इंसान को आगे जाना है तो शिक्षा की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ 100 बीघा ज़मीन भी ख़रीदे हैं हमने। वहाँ एक नॉलेज सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक मातृ सदन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, जूनियर इंग्लिश मीडियम, सीनियर इंग्लिश मीडियम, हर तरह का शिक्षा का व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये कोरोना आने के लिए 8 महीना लॉकडाउन हो गया। कागज़ का काम करने से थोड़ा लेट हो गए, फिर भी हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये सब हम करते हैं। और अम्फान के टाइम हम हिंगोलगंज गए थे। बस दुख तो यही बात है, कोई अगर ऐसा बात हो गया पकड़ लीजिए, वो हमारा बोलना भी नहीं चाहिए था, पकड़ लीजिए। वो बात लेके पूरा मुल्क में घुमा रहे हैं। और जो हजारों काम किए हैं गरीब के लिए, हम किसी जात नहीं देखे हैं। हम जब अम्फान हुए थे, कौन सी बात की बात कर रहे हैं? अम्फान हुए थे, अम्फान हुए थे, वो जो आप बोल रहे हैं ना कोरोना की बात बोल रहे हैं। उसकी बात अगर कोई उसको गलत समझ ले, फिर भी हम छोटा होके बोल रहे हैं, ठीक है, वो बोलना भी नहीं चाहिए था। अभी ये लोग सोच रहे हैं कैसा इसका फल निकाल सकते हैं। चुनाव में अगर प्रचार करें तो इसके पीछे से लोग हट जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे, एक कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे लड़का लोग को छोटा छोटा केस में फंसा रहे, किसी के घर में बम रख के फंसा दे रहे, किसी के घर में बंदूक रख के फंसा दे रहे। अरे ऐसा हमारे पास जो राजनीति करने आए हैं, कभी राजनीति में नहीं इन्वॉल्व थे, एकदम नया फेस है इन लोगों का। ये सब करना ही चाहिए, इन लोगों को मालूम नहीं। तो ये सब चल रहे, ठीक है। मेरा मानना है हर वक्त सच ही निकलेंगे, बस टाइम लगेगा, एक दिन निकलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, don't forget to virtually like it as well. Share this video with your friends and your followers, and don't forget to subscribe to this channel for more videos on the Bengal election. Thank you so much for watching.